हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथ्स के डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या फिर कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो चीज़ सीखेंगे, यानी चेन रूल सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और उसका बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। लेक्चर नंबर 2 में उसके फंडामेंटल रूल को हम लोग सीखे थे। अगर आप लोग वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा या फिर आई बटन में दे देंगे, आप लोग जाकर उसका लिंक देख लीजिएगा वो चीज़। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का कोई फंक्शन दे देगा √x³। अब यहाँ देखिए एक x³ फंक्शन है और एक अंडर रूट वाला फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो अभी तक इसका जो बेसिक कंसेप्ट या फिर फॉर्मूला और या फंडामेंटल रूल सीखे हैं उससे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, या फिर इसी का जैसे √sin x। तो ये सब चीज़ उस तरीका से जो तरीका अभी तक हम लोग सीखे हैं उससे तो नहीं कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। ये VBI रूल है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से सीखिए ताकि आगे कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या, यदि y बराबर देखिए f(g)(x), y बराबर f(g)(x), तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक f(g)(x) है और एक g(x) है, यानी 2 फंक्शन कंबाइंड हुआ है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, अब सबसे पहले इसका पूरा का डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन अंदर वाला के रिस्पेक्ट में, यानी इसके सापेक्ष में पूरा का डिफरेंशिएशन। देखिए df(g)(x) बटा, अब देखिए यहाँ पर dx है ना, तो यहाँ पर dx नहीं होगा, यहाँ पर dx के स्थान पर g(x) होगा, तो g(x). अब हमको कंसेप्ट क्या कहता है कि नीचे में जब तक dx ना आ जाए तब तक छोड़ना ना है। तो फिर से अब मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा टर्म उठा के यहाँ रख दीजिए, पूरा टर्म यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन है g(x), तो अब जब लास्ट में एक फंक्शन बचे ना तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे आसानी से। देखिए dx। चलिए रूल, ये इसका कंसेप्ट था, ये क्लियर हो गया। बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसी में देखिए अभी 2 फंक्शन था, 3 फंक्शन 4 फंक्शन देगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए 1-2 और ऐसा लेके चेक करते हैं। y बराबर f(g)(h)(q)(x). चलिए इतना दे दिया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए कैसे करते हैं वो भी देखते। देखिए dy/dx इक्वल टू df(g)(h)(q) और x। चलिए पूरा का ब्रैकेट। अब देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे? तो फंक्शन f वाला है, तो f के अंदर वाला जितना टर्म रहेगा वो सभी के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। तो f के अंदर में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कर देते। देखिए तो हो जाएगा g(h)(q)(x), ये ब्रैकेट बंद। अब फिर से ये पूरा टर्म उठा के यहाँ रखेंगे। देखिए तो यहाँ उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा dg(h)(q)(x) और पूरा का ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ g के अंदर कितना है, h(q)(x), इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए d यहाँ हो जाएगा h(q)(x), ये इसके अंदर हो जाएगा। फिर से अब नीचे वाला को उठा के यहाँ रखना है, नीचे वाला को उठा के यहाँ रखना है। देखिए dh(q)(x). अब फिर देखेंगे h के अंदर कौन सा फंक्शन है, h के अंदर जो फंक्शन है उससे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d यहाँ पर हो जाएगा
क्यू होगा, क्यू इंटू एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फिर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हम नीचे लिख रहे हैं ये चीज़। तो देखिए अब उठा के इसको यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा डी क्यू एक्स। अब देखिए क्यू के अंदर क्या चीज़ है, सिर्फ एक्स है, तो अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन संभव नहीं है, तो यहाँ तक हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए। देखिए ये इतना फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इतना हुआ। देखिए आप लोग थोड़ा उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कि इस कंसेप्ट से उतना क्लियर नहीं होता जितना कि क्वेश्चन से जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बाकी इसके एग्जांपल से हम पूरा क्लियर करते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब x के सापेक्ष बोला तो नीचे में जब तक x ना आ जाए तब तक इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कितना फंक्शन है। इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो रूट वाला है और एक ऐसा फंक्शन है जो साइन एक्स है। चलिए एक एक करके इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी, अब ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट साइन एक्स, लेकिन ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन तब जब इसके अंदर वाला जो होगा ना उसके रिस्पेक्ट में, इसके एफ के अंदर में जी एक्स यानी रूट के अंदर में साइन एक्स, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इस पूरा को उठा के यहाँ रखना है, उठा के रख दीजिए डी साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स, साइन के अंदर में क्या है, साइन के अंदर में एक्स है, तो यानी यहाँ पे एक्स। चलिए अब आ गया, जब तक डी एक्स आना नहीं चाहिए तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो डी एक्स आ गया, अब छोड़ देंगे इसको। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो फॉर्मूला पर बेस्ड है उसको आप ज़रूर देखिए जाके। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट, और उसमें x था तो x, यहाँ साइन x है तो यहाँ पर साइन x मल्टीप्लाई। अब देखिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ cos x। चलिए अब इसको ऊपर में लिख दीजिए cos x बटा 2/sin x। चलिए ये पहला एग्जांपल था जो कि आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। इसी तरीक़ा से देखिए ये था ना अंडर रूट साइन एक्स, अब इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। अगर अंडर रूट एक्स क्यू है, अंडर रूट एक्स क्यू है, तो सबसे पहले इसको y बराबर अंडर रूट एक्स क्यू मान लीजिए। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में dy अपॉन डी एक्स, लेफ्ट साइड में dy अपॉन डी एक्स, ये हमेशा लिखाता है इसलिए इसको हमेशा लिखिए। अब यहाँ पर चेक करना है कि कितना फंक्शन है। यहाँ फंक्शन दो दिख रहा है, एक ऐसा जो एक्स क्यू है और एक ऐसा जो अंडर रूट यानी रूट वाला है, तो एक रूट और एक एक्स क्यू, तो इसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले अंडर रूट एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, तो अंडर रूट एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। इसके बाद मल्टीप्लाई, अब ये पूरा टर्म को उठा के यहाँ रख देना डी एक्स क्यू अपॉन, उसके बाद यहाँ सिर्फ एक्स वाला फंक्शन था इस वजह से एक्स। चलिए इतना तक कंप्लीट। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि अंडर रूट में जो फंक्शन होता है ना उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, अंडर रूट में जो फंक्शन है वो फंक्शन, तो 1/2 रूट। अब यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर एक्स क्यू। चलिए मल्टीप्लाई, अब एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो पावर मल्टीप्लाई में आता है तो 3 यहाँ एक्स और पावर में एक घटा आते हैं स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए 3x² बटा 2 अंडर रूट एक्स क्यू, ये इसका आंसर हो गया। इसके अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसके आगे एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, y बराबर अंडर रूट cot x²। देखिए
अब यहाँ से हम लोग इसमें पता करेंगे कि कितना फंक्शन है। देखिए एक ऐसा फंक्शन है जो अंडर रूट है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन है जो कॉट एक्स, और एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर। ये 3 टाइप का यहाँ पर फंक्शन है। तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन 3 बार किया जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स बराबर डी, यहाँ जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर बचा। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो अंदर में जितना भी टर्म है सबके रिस्पेक्ट में। अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए अब ये पूरा उठा के यहाँ रख देना है, तो उठा के रख दीजिए कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए अभी भी एक्स नहीं लिख सकते, इसलिए एक्स नहीं लिख सकते हैं कि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला तभी बनता है जब यहाँ एक्स रहता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर। अब इसका फिर से कर देंगे, तो देखिए डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। चलिए अब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करते चलेंगे और बाकी इसका मान लिख देंगे। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा रूट वाला टर्म, तो 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये होता है कॉट एक्स का, लेकिन यहाँ एक्स ना होके यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और इसका हो जाएगा 2x। चलिए ये 2 और ये 2 काट दीजिए, कट गया। इसके बाद देखिए ऊपर में क्या बचा x, यानी माइनस एक्स, ये वाला माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर देखिए e का पावर एक्स क्यू, y बराबर e का पावर एक्स क्यू। अगर यहाँ पर सिर्फ e का पावर x रहता तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर e का पावर x का पावर q है, ठीक है। तो इसको देखिए चेन रूल लगा के हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dy अपॉन डी एक्स। देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये जो सेकेंड फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सेकेंड फंक्शन e का पावर एक्स क्यू है, ये q लिखा हुआ है। चलिए अब इसके बाद यही को उठा के यहाँ रख देना है, तो डी एक्स क्यू। अब देखिए सिर्फ यहाँ सिंगल फंक्शन है, x वाला जो है ना वो सिंगल फंक्शन है, तो यहाँ हम लोग x लिख सकते हैं, डी एक्स। चलिए अब इसके बाद इसका हो जाएगा तो e का पावर एक्स क्यू इंटू, अब इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 3x स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स क्यू। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए अभी तक हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगा के करेंगे। देखिए एक हुआ साइन एक्स और एक एक्स स्क्वायर, यानी 2 फंक्शन, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, देखिए सबसे पहले डी साइन एक्स स्क्वायर बट्टा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म उठा के यहाँ रख देना है एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन है एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो हो गया डी एक्स। चलिए अब इसको लिख दीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो यहाँ से 2x, तो हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर यानी 6 ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल 6 ट्राई करते हैं। चलिए इसमें क्या है कि लॉग, यहाँ y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए, अगर लॉग एक्स रहता तो हम लोग आसानी से बता देते कि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लॉग साइन एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए करते हैं। चलिए
सबसे पहले इसके लिए dy अपॉन dx इक्वल टू, अब ये पूरा टर्म का डिफ्रेंसिएशन, फिर जो अगला फंक्शन होगा उसका, तो d log sin x बट्टा में, अब देखिए बट्टा में जो रखना नहीं, इसके अंदर जो फंक्शन है इसके अंदर sin x है तो उसको बट्टा में रखना है, तो देखिए हो जाएगा d sin x इनटू, अब देखिए इसको पूरा उठा के यहाँ रख देना है d sin x बट्टा, अब यहाँ पर हो जाएगा जो यहाँ पर अकेला फंक्शन बच गया sin x, यानी x वाला फंक्शन है तो यहाँ x लिख देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से लगेगा वो फॉर्मूला कि log x का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ x तो यहाँ x रहता था, लेकिन यहाँ sin x है तो यहाँ sin x है, इसका मतलब log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x इनटू, अब sin x का डिफ्रेंसिएशन तो cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x। चलिए तो यहाँ से हम लोग ऊपर नीचा कर देंगे, तो देखिए cos बट्टा sin, तो cos बट्टा sin को हम लोग लिख सकते हैं कि cot x, तो ये हो जाएगा cot x और ये इसका आंसर। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 ट्राई करते हैं। देखिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर log sec x प्लस 10x, इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, ये भी चेन रूल से ही बनेगा। देखिए इसमें भी बहुत सारा फंक्शन है तो इसलिए इसको चेन रूल से ही बनाना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे, देखिए dy अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर d log sec x प्लस 10x बट्टा, अब देखिए यहाँ पर log के अंदर जितना भी फंक्शन है सबका डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ हो जाएगा d sec x प्लस 10x इनटू में, देखिए ये पूरा फंक्शन यहाँ जाएगा d sec x प्लस 10x। अब यहाँ देखिए प्लस में फंक्शन है ना, यानी कि एक इधर और एक इधर, तो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो यहाँ हो जाएगा dx, इसका देखिए इसका हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस 10x, और इसका देखिए हो जाएगा कि sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x और प्लस इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ से देखिए क्या, इसको ऊपर ले लीजिए, तो sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x बट्टा में sec x प्लस 10x। चलिए ऊपर में sec x कॉमन ले लेते हैं, तो sec x, तो यहाँ बचेगा 10x और यहाँ पर sec x, क्या है कि यहाँ पर 2 sec यानी स्क्वायर है तो एक हम कॉमन ले लिए तो एक बचा है, और नीचे हो गया sec x प्लस 10x। चलिए अब देखिए ये और ये पूरा टर्म काट सकते हैं, तो बचा क्या, सिर्फ sec x, और sec x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसका चेन रूल का एक और वीडियो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और हाई लेवल का क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एनडीए हो गया, IIT JEE हो गया, मेंस हो गया ना, वो सब का क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं ये क्लास। आप लोग अपना दायित्व जरूर निभाइए कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा, और बगल में नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें ना तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फुल सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरीक़ा से नया नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।